झील का हड़ मांझी पागल है, पतवार बदल कर क्या होगा, अचार तो बदल सके नहीं तो सरकार बदल कर क्या होगा। भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में सही रूप से कार्य नहीं हो रहे हैं। जो भी लोग कार्य कर रहे हैं सिर्फ एक फोटोबाजी कर रहे हैं, पेपरबाजी कर रहे हैं। करना स्टार्ट अब किए हैं, थोड़ा बहुत जो भी है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो शायद रह सकते हैं और अगर नहीं चला तो बदल भी सकते हैं। किसी तरीके का शिक्षा में कोई काम नहीं हुआ है। अयोग्य शिक्षकों की बहाली हुई है। नीतीश कुमार बिल्कुल काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो आए दिन पटना में देखने को मिल रही है। एक कहावत है, जब गांव के गांव भकोले बातों मुखिया होके का कर। शिक्षा क्षेत्र में जो शिक्षक है वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। ये बात वही इसी तरीके की हो गई कि आपके अपने मेस में आप अपने रसोई का खाना स्वयं नहीं खा रहे। और अगर सरकार में सब काम अगर सही तरीका से होता तो बहुत लोग निराश नहीं रहते। अब मैं तो नोटा पर दबाने वाला हूँ। नोटा पे नोटा पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, कई यहाँ पे महिलाएं हैं, बच्ची हैं, युवा पीढ़ी है, जिनके साथ आज खास बातचीत करेंगे कि बिहार में चुनाव है, क्या इस बार उनको बदलाव चाहिए या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यकाल से वो कितनी खुश है। बिहार में शिक्षा की जो व्यवस्था है बहुत ही चरमराई हुई है। किसी तरीके का शिक्षा में कोई काम नहीं हुआ है। अयोग्य शिक्षकों की बहाली हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि आज रेलवे के हॉस्पिटल में रेलवे के लोग इलाज करवाने जाते हैं, बैंकिंग की सुविधा में बैंकिंग के लोग इलाज करवाने जाते हैं, इनकम टैक्स में जो कार्यरत है वहाँ की सुविधाओं का इलाज का लाभ लेते हैं। पर शिक्षा क्षेत्र में जो शिक्षक है वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। ये बात वही इसी तरीके की हो गई कि आपके अपने मेस में आप अपने रसोई का खाना स्वयं नहीं खा रहे हैं। तो जब आप अपने रसोई का खाना स्वयं नहीं खा रहे हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी रसोई कैसी होगी। एक सवाल रहेगा, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव में आप किसे देखना चाहते हैं इस बार सरकार बनने को लेकर, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए, सरकार बदलने से मैं एक ही बात कहूँगा, मैं एक लाइन के साथ कहूँगा, इस झील का हड़ मांझी पागल है, पतवार बदल कर क्या होगा, अचार तो बदल सके नहीं तो सरकार बदल कर क्या होगा। तो हमें सबसे पहले अपने आचरण को बदलना है। आज ये देखते हैं कि चुनाव के पहले एक जो नेता होते हैं, कल जदयू से राजद में चल गए, वो टिकट कंफर्म कराने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। तो क्या उनसे उनका आचार और व्यवहार बदल गया? हमारे तत्कालिक जो डिप्टी सीएम है, मैं उनकी बात करूँगा, कल तक वो राजद में थे, आज बीजेपी में, कल कहीं और टिकट है। अशोक चौधरी कल तक कांग्रेस में थे, आज जेडीयू में है। तो ये कह पाना मुश्किल है। इंसान तो वही है ना, सिर्फ रैपर बदल रहा है, इंसान तो वही घूम घूम के आपके पास आ रहे हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो आए दिन पटना में देखने को मिल रही है, जैसे मेट्रो, पुल, बहुत सब कुछ। एक कहावत है, जब गांव के गांव भकोले बातों मुखिया होके का कर। यानी कि आज की स्थिति में चारों तरफ, हर तरफ जो है हाहाकार ही है। विकास का मतलब सिर्फ जो है पटना का विकास नहीं, सिर्फ सड़क का विकास नहीं, वरन सबके जो है हाथों को जो है काम मिले और घर घर जो है कारखाना बने। मतलब अगर वैसी हो रहा है यहाँ पे रोजगार ही नहीं मिले, मैं तो ये कहूँगा कि घर घर में जो है कारखाना बने। अब वो चाहे जिस चीज़ का जो है कारखाना हो। किसे सपोर्ट करेंगे आप इस बार? जो आपकी जो सोच है कि रोजगार मिले, कारखाना खुलेंगे, आखिर कौन करेंगे ये? नीतीश कुमार करेंगे या फिर आप? अब मैं तो नोटा पर दबाने वाला हूँ। नोटा पे? नोटा पर। बिहार में इस साल अंत में विधानसभा चुनाव है, चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अच्छे कार्य कर रहे हैं या बदलाव की जरूरत है? देखिए, समय के साथ बदलाव जरूरी होता है। इस बार जरूरी है और इस बार नहीं, हमेशा बदलाव की ज़रूरत होता है, क्योंकि कार्य जो होते हैं ना, समय के साथ कोई भी सही से नहीं कर पाते हैं। और यही रही बात है कि जिस प्रकार से बिहार हो चाहे बिहार के अन्य राज्य हो, भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में सही रूप से कार्य नहीं हो रहे हैं। जो भी लोग कार्य कर रहे हैं सिर्फ एक फोटोबाजी कर रहे हैं, पेपरबाजी कर रहे हैं, और पेपरबाजी के अलावा उन लोग का एक सही सुचारू रूप से कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा है। और कौन आएंगे जो हमारे बिहार के भविष्य होंगे, बिहार को संवारने का काम करेंगे? एक तरफ भीड़ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार। यहाँ पर जो भी लोग अभी चुनाव में खड़े हैं या जो भी लोग अपने उम्मीदवारी दावा कर रहे हैं, वो कोई भी अभी वर्तमान में कोई भी उस लायक नहीं है। तो
किसी नए को मौका दिया नहीं जा रहा है। नए लोग अगर आते भी हैं तो उन्हें आने दिया नहीं जा रहा है। अगर वो हमारे बिहार में बदलाव लाते हैं तो उनको रहने में कोई दिक्कत नहीं है, वो रह सकते हैं। और अगर नहीं बदलाव लाए तो हम चाहते हैं कि हमारा सरकार भी बदले और विधानसभा भी बदले। क्या लगता है कि नीतीश कुमार आप लोग के लिए काम कर रहे हैं? करना स्टार्ट अब किए हैं, थोड़ा बहुत जो भी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो शायद रह सकते हैं, और अगर नहीं चला तो बदल भी सकते हैं। आप क्या चाहती हैं? आपके लिए नीतीश कुमार सब कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि सरकार बदले। ज़्यादा कंफर्म नहीं है, हम लोग जानते नहीं, लेकिन लोगों से सुने हैं। अब जो कुछ कर रहे हैं शायद कुछ लोगों के अंडर में अच्छा काम किए हैं, कुछ लोगों के अंडर में थोड़ा डिफरेंट है, तो इसीलिए। ये बताइए कि बदलाव जरूरी है बिहार में? जी हाँ मैम, बदलाव जरूरी है। नीतीश कुमार के कार्यकाल से तो हम लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्यों? क्योंकि वो हम देख रहे हैं कि अभी जो काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं सरकार में। और अगर सरकार में सब काम अगर सही तरीका से होता तो बहुत लोग निराश नहीं रहते। क्यों ऐसा बोल रहे? नीतीश कुमार इतने विकास सौगात दिए हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में कर रहा है। हमारे आप देख सकते हैं कि हमारे ये क्या कहते हैं, शहरी क्षेत्र में अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्या कहते हैं शिक्षित नहीं है। ऐसे भी बहुत से बच्चे जो पढ़ने किसी कारणवश नहीं जाते हैं। उनके लिए तो बिहार सरकार ने शिक्षा की योजनाएं निकाली है। आप स्कूल में भी जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर मैडम लोग भी समय पर नहीं आती हैं, और मैडम लोग वहाँ पर बच्चे खाने के लालच से जाते हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं और खा के लौट के चले आते हैं। तो ये बताइए बिहार में बदलाव की जरूरी है? बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, और इस बार हम लोग भी प्लान किए हुए हैं कि हम लोग यहाँ पर बदलाव करेंगे। बदलाव होगी? एकदम होगी। तो आपने सुना, महिला बुजुर्ग तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे, खासकर युवा वर्ग के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।